Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को जल्दी से क्या कर दो दोस्तों, लाइक कर दो जल्दी सभी लोग, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएं। तो जल्दी करिए। सॉरी दोस्तों, ठीक है, थोड़ा जल्दी करिए, थोड़ा हेल्थ इशू है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, हम मेहनत आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है। जल्दी करिए आप लोग। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आज आपका एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा, अच्छे से आप एग्ज़ाम दिए होंगे। तो इसी तरह अगला भी एग्ज़ाम देना, आपको मेहनत करते रहना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम कूल होके फ्री होके सारा कार्य करना है। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मॉड्यूल साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना और अपनी जहन में उतार लेना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा, ठीक है। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर मेहनत करता चल और मंजिल की ओर आगे बढ़ता चल। तू बस शांत होकर क्या कर, मेहनत करता रह और मंजिल की ओर आगे बढ़ता रह, ठीक है। आज तू दुनिया के आगे झुका है, आज तू दुनिया के आगे झुका है, एक दिन पूरा आसमान तेरे आगे को झुकेगा, ठीक है। इसी मोटिव से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए। तो आज तू जमाने के आगे झुका है, एक दिन क्या होगा, पूरा आसमान तेरे आगे झुकेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नया लेसन भी है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला इससे पहले जो लेसन था वो सारा समाप्त हो गया है। तो आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग लेसन का नाम लिख लो। प्रिज्म द्वारा, लेसन का नाम लिखिए, प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा, ठीक है। ये नया लेसन है, आपको ये बात ध्यान रखना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, चाहे इसको परिक्षेपण कहो या इसी को वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण भी इसी को कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से इस लेसन का नाम आप लोग क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। जल्दी से क्या कर लो, नोट कर लो। प्रिज्म द्वारा क्या, प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। ये जल्दी से लेसन का जो नाम आपको दिख रहा है इसको क्या कर लो, नोट कर लो आप लोग, ठीक है। इतना काम जल्दी से आप लोग क्या करिए, कर लीजिए। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण या फिर वर्ण विक्षेपण, ये इस लेसन का नाम है जहाँ पर हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं। ध्यान रखना है आपको। तो आपको बस शांत होकर मेहनत करते रहना और मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना है। आज आप दुनिया के आगे झुके हैं, कल क्या होगा, पूरा आसमान आपके आगे झुकेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है और मेहनत करते रहना है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, ये लेसन का नाम है। जल्दी से आप लोग नोट कर लो इतना। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, ये कर चुके हैं। तो अब आप पहले जान लीजिए प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आपका पहला हेडिंग ही रहेगा क्या, प्रिज्म। और ये लेसन भी इसी क्लास में समाप्त कर देंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो हेडिंग बना लो प्रिज्म, हेडिंग कर लो प्रिज्म, ठीक है। हेडिंग करना है क्या, प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म होता क्या है, आपको यहाँ डायग्राम साइड में दिखेगा, आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर डायग्राम देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहा है। एक तो है जिसमें लिखा है प्रिज्म ए और बी लिखा है मुख्य परिच्छेद, ठीक है। आपको ABC भाग दिख रहा होगा, जहां पर ऊपर ए साइड में दिख रहा होगा क्या, अपवर्तक कोण। नीचे का भाग सी के नीचे दिख रहा होगा अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा होगा, कांच या पारदर्शी माध्यम दिख रहा होगा जो कि माध्यम होता है। और आपको उसके नीचे हिंदी लिखा होगा अपवर्तक कोण, और फिर आपको दिखा होगा EDF, ठीक है, प्रिज्म का आधार और प्रिज्म।
और आपको मुख्य परिच्छेद का ABC अलग से भाग भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इतनी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, यही आपको जो दिख रहा है ना, एक्चुअली यही क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब समांग पारदर्शी माध्यम, जो प्रकाश एक भाग से या एक साइड से दूसरे साइड जाता है, इंटर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको स्क्रीन पर इसका डायग्राम जो है दिख रहा होगा। तो लिख लो प्रिज्म, इसका हिंदी नोट कर लो, प्रिज्म। ठीक है, जो हिंदी लिख रहे हैं हिंदी लिख लो, बाकी आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसको बना लेना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म किसी समांग, देखो हमने कहा ना समांग मतलब क्या, एक भाग से दूसरे भाग में प्रकाश जाएगा। ठीक है, समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं, पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं, उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर देखो दो पृष्ठ से घिरा हुआ दिख रहा होगा आपको डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये चीज देखते रहना और जो हिंदी लिख रहे हैं इसको लिख लेना। ठीक है, किसी कोण पर झुके हुए ठीक है, झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो सिंपल सा प्रिज्म का मतलब क्या है, दो समतल, ध्यान से छोटा सा परिभाषा देखो, दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और आपको स्क्रीन पर प्रिज्म दिख रहा होगा डायग्राम, दो ए और बी दिख रहा होगा। ए में पूरा बड़ा से है, जबकि उसका परिच्छेद भाग अलग करके बी में आपको दिख रहा होगा, जो कि ABC पॉइंट में आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये नोट कर लेना, प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इसको नोट कर लो और जो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है उसको बना लो, ये चीज ध्यान रखना है। इतना काम कर लीजिए। ठीक है, इतना काम जल्दी से कर लीजिए आप लोग। तो लेसन का नाम है प्रिज्म का अपवर्तन तथा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से इतना काम आप लोग कर लीजिए। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ किसका, लाइट थ्रू प्रिज्म। तो आप प्रिज्म हेडिंग करिए और जल्दी से प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। मतलब सिंपल सी बात करें तो दो समांग पारदर्शी माध्यम या जो भी समांग पारदर्शी पृष्ठ होता है समतल पृष्ठ से कोण पर अगर झुका है, ऐसे झुका है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ये हिंदी लिख लो, डायग्राम बना लो जल्दी से। ठीक है, इतना नोट कर लिए हैं, ये कर चुके हैं। जल्दी करिए और जल्दी से जो डायग्राम को दिख रहा है वो बना लेना है, जल्दी करना है इतना काम। तो प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम को आकृति कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं या वो प्रिज्म होता है। ठीक है, तो आप डायग्राम देखोगे ए और बी,
ये दोनों डायग्राम क्या करना है, बना लेना था। ये हमने इसीलिए दिखाया है ताकि आपको पता होना चाहिए प्रिज्म होता क्या है। सिंपल सा प्रिज्म का मतलब अगर लॉजिक समझो तो प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा और वहाँ विचलन होगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा। तो ये समान का मतलब क्या, एक भाग से दूसरे भाग में जाएगा, इंटर करेगा तो वो चेंज होगा, परिवर्तन करेगा, वही आपका प्रिज्म होता है। ठीक है, तो ये हिंदी हो गया होगा और डायग्राम भी हो चुका होगा। इतना कर चुके हैं, इसको हटाया जाए, अब हटाया जाए इसको, जल्दी करिए, जल्दी इसको नोट कर लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। तो आप लोग ये लिख चुके होंगे। चलिए इसको हटाते हैं, डायग्राम भी हटाते हैं और ये हिंदी भी। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। अब ये हो गया होगा। तो ये लेसन का नाम क्या था, प्रिज्म द्वारा क्या प्रकाश का अपवर्तन था वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब अगले हेडिंग देखिए आप लोग। तो ये डायग्राम भी हटा दिए और इसका हिंदी भी हटा चुके, किसका, प्रिज्म का, और ये आपको बना लेना था और लिख लेना था। ठीक है, अब देखो अगले हेडिंग पे आते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है क्या, अगला हेडिंग है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, वैसे एग्जाम में नहीं आता बट आपको जानते रहना है। तो हेडिंग करना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये हेडिंग करना है आपको। ठीक है, जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, प्रिज्म द्वारा क्या प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, तो उसका इंग्लिश भी लिख लो, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, किसके द्वारा, किसके थ्रू, प्रिज्म द्वारा। तो लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म या ए प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म। कर लीजिए, ये हेडिंग कर लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग बना लो जल्दी से, ये हेडिंग कर लो जल्दी से, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पहले बना लेते हैं डायग्राम। मान लो क्या है, प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखा सके। देखो ध्यान से देखना है डायग्राम और यहीं पर इसका परिभाषा मिल जाएगा। मान लो ये कोई प्रिज्म है, ये क्या है, कोई प्रिज्म है। देखो इधर कुछ और माध्यम है, इधर ही माध्यम होगा। ठीक है, कुछ इधर माध्यम, कुछ इधर है। अगर प्रकाश किरण ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, मान लो ये प्रकाश किरण जा रहा है इधर, तो जाना इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे सीधे ऐसे निकलना चाहिए था, ऐसे। बट होता क्या है, यहाँ पर माध्यम चेंज होता है। माध्यम क्या होता है, चेंज होता है, जिसके रीजन में ये प्रकाश किरण ऐसे जाने के बजाय हो सकता है ऐसे मुड़ जाए, ठीक है, घूम जाए। तो ये जो घूम रहा है, ये जो घटना हो रहा है, यहाँ जो प्रकाश किरण जा रहा है, जाना ऐसे चाहिए था इसको, ऐसे, और मुड़ रहा है इधर, इधर घूम रहा है। तो ये घटना ही कहलाता है क्या, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ये क्या कहलाता है, प्रिज्म द्वारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो लिखेंगे प्रिज्म द्वारा हुए अपवर्तन को प्रिज्म द्वारा हुए अपवर्तन को प्रिज्म द्वारा या प्रिज्म से, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब अपवर्तन प्रिज्म द्वारा होता है तो इस घटना को प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कहते हैं। तो प्रिज्म द्वारा हुए अपवर्तन को प्रिज्म से अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, प्रिज्म द्वारा हुए अपवर्तन को प्रिज्म से अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना ही हिंदी लिख लो और ये डायग्राम आप चाहे तो बना लो। ये जो किरण आ रहा है इसका नाम क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण। और यहाँ अपवर्तन हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। क्या है ये, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये कर लीजिए, आपतित और अपवर्तित किरण भी लिख लीजिए। तो प्रिज्म द्वारा हुए अपवर्तन को प्रिज्म से अपवर्तन कहते हैं, इतना नोट कर लीजिए। तो जब रिफ्रैक्शन किसके होता है, प्रिज्म के थ्रू होता है तो उसे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कहते हैं।
ये नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो और ये हेडिंग कर लेना है आपको, इतना जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, कर चुके हैं, ये हो गया होगा, इसको हटाया जाए अब। चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो ये कर चुके हैं आप लोग, हो गया ना, छोटा सा था हेडिंग। चलिए हटा देते हैं इसको। तो याद रखना है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन मतलब क्या है। जब प्रिज्म क्या होता है, अपवर्तन से जब होता है प्रिज्म, प्रिज्म से अपवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कहते हैं। जब अपवर्तन प्रिज्म द्वारा होता है या प्रिज्म से होता है तो इस घटना को प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करिए आप लोग, अगला हेडिंग। अब जो हेडिंग करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, पहले लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेडिंग कर लेना है श्वेत, श्वेत, ठीक है, प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या फिर वर्ण विक्षेपण, ठीक है, द्वारा परिक्षेपण या इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो ये हेडिंग आप लोग बना लो जल्दी से, हेडिंग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसलिए जल्दी से हेडिंग बना लीजिए। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये वर्ण विक्षेपण के नाम से कई बार एग्जाम पूछ चुका, वो चाहे आपका कक्षा 10 को हो चाहे 12 को, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लीजिए हेडिंग, कर लीजिए हेडिंग जल्दी से। चाहे तो इंग्लिश भी लिख लो, ठीक है, इंग्लिश लिख लो। डिस्पेर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ऑफ वाइट मतलब श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट, ठीक है, इन अ प्रिज्म, इंग्लिश छाप दो ये, इन अ प्रिज्म, ठीक है, ये कर लीजिए। डिस्पेर्जन ऑफ वाइट लाइट इन अ प्रिज्म मतलब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। अब ध्यान से एक एक वर्ड सुनेंगे, बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे श्वेत प्रकाश क्या है, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है, जो सूर्य से प्रकाश आता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो लिख लीजिए लाइन में, श्वेत प्रकाश अनेक रंगों का मिश्रण होता है, अनेक रंगों का मिश्रण होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश को या प्रकाश किरण को श्वेत प्रकाश कहते हैं। मतलब जो सूर्य से प्रकाश आता है, जो धूप आता है, जिसको आप घाम कहते हो अपनी भाषा में, कहते हो घाम आता है, ये धूप आता है, तो जो धूप आता है उसका कोई फिक्स कलर नहीं होता है, वो उस प्रकाश का नाम ही होता है क्या, श्वेत प्रकाश। क्योंकि होता है कि श्वेत प्रकाश क्या, अनेक रंगों क्या है मिश्रण, उसमें कई सारे कलर होते हैं, ठीक है, और सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये लाइन लिख लीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे।
इतना कर लिए हैं। श्वेत प्रकाश अनेक रंगों क्या होता है, मिश्रण होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया है, ये कर चुके होंगे, इसको हटा दिया जाए। अब तो ध्यान रखना है आपको, जो सूर्य से प्रकाश आता है उस प्रकाश को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब समझो थोड़ा सा यहाँ पर, अब समझो आगे। समझना क्या है, मान लो ये प्रिज्म है। अब देखो यहाँ पर वर्ड विक्षेपण करवाने वाले हैं तो ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, ये क्या है, प्रिज्म है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकें और क्या करा सकें, अपवर्तन करा सकें। ये क्या है, प्रिज्म है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका नाम प्रिज्म ही होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मान लो श्वेत प्रकाश इधर से गया। ठीक है, मान लो ऐसे गया, इधर गया ऐसे, और ऐसे अगर आएगा यहाँ से क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, परिवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। तो यहाँ जब परिवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, मतलब चेंज करेगा प्रकाश, तो अपने 7 रंगों में टूटेगा। ठीक है, कितने रंगों में, 7 रंगों में। इसलिए इस घटना का नाम होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब कलर और विक्षेपण मतलब अलग अलग टूटना। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का क्या होना, अपने रंगों में विभाजित होना, टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो पहले ये डायग्राम आपको बनाना है। हमेशा एग्जाम में भी डायग्राम इधर बनाना है और इसका हिंदी इधर लिखना है। जैसे हम करते हैं वैसे आपको भी करना है अच्छे से, और ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरफ डायग्राम और एक तरफ उसका हिंदी लिखना है। ठीक है, तो अब क्या करिए, यहाँ से मान लो प्रकाश आ रहा है ऐसे, मान लो सूर्य का प्रकाश है ऐसे, ऐसे आ रहा होगा। इसका नाम लिख देते हैं प्रकाश का। कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। प्रकाश का नाम क्या है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, श्वेत प्रकाश ऐसे आ रहा है, यहाँ तीर दिखाते हैं, एरो। ये एरो ये शो कर रहा है प्रकाश इधर से आ रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है प्रकाश, क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ जैसे प्रिज्म में आया, यहाँ माध्यम अलग है और इधर माध्यम अलग है। याद करो, हमने कहा था कि अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण का एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाना और अपने रास्ते से, अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इससे पहले वही हमने पढ़ाया था। तो अब देखो, इसको ना जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, इसको सीधे निकलना चाहिए था। देखो ये जो थोड़ा तिरछा हुआ, इसको सीधा देखो, अच्छे देख लो पहले आप लोग। इस प्रकाश किरण को पूरा ऐसे सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब इसको सीधे ही यहाँ से क्या करना चाहिए था, यहाँ से इस प्रिज्म के द्वारा क्या होना चाहिए था, इसको ऐसे पूरा पूरा ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, सीधे। लेकिन ये सीधा नहीं जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, मुड़ जाता है, यहाँ से मुड़ेगा। ये आपको देखना है डायग्राम ध्यान से, और यही घटना कहलाता है क्या, वर्ण विक्षेपण, या श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से टूट जाएगा अपने अपने कलर में, तो 7 कलर में टूटता है। ठीक है, 3 और एक 4, एक 5 और एक इधर कर लो 6। ठीक है, और एक और कर लो यहाँ पर, एक 7। ठीक है, इन कलर का नाम कैसे याद रखोगे, तो इनका कलर का नाम याद रखना बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से ना देखना है। ठीक है, थोड़ा डार्क मार कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, अब देखो ये टूट रहे हैं, एक प्रकाश इधर टूट गया, एक इधर टूट गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया और एक इधर गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखो पहला वाला ये है, ये आ रहा है पहला वाला, ये दूसरा ये वाला आ रहा है ऐसे, तीसरा ये, देखो इसे डार्क कर दे रहे हैं आप, यहाँ तीसरा चौथा, और ये पांचवा, ये पांचवा वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कौन सा है, छठा वाला है, ये छठा है, और ये 7वां है। तो अभी 7 अब दिख रहे होंगे आपको, एक देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो याद रखना है विव की ओर, क्या याद रखना है, विव की ओर, विव वी, यहाँ पर आई, विव बी, ग्योर जी वाई ओ आर। क्या याद रखना है, ट्रिक यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ट्रिक ध्यान रखना, ये ट्रिक लिख रहे हैं और ये याद रखना है आपको, क्या, विव ग्योर, विव ग्योर, ये आपको ट्रिक जो है लिख लेना है।
स्टार में करके ना लिख लेना और बॉक्स में बंद कर देना ताकि ये भागे ना, ये भागे ना, ये ट्रिक याद रखना। विबग्योर। अब देखो वी का मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं बैगनी, वायलेट मतलब बैगनी, ठीक है। आई का मतलब इंडिगो, जिसको आसमानी कहते हो, तो यहाँ पर क्या आसमानी, ठीक है। और देखो बी का मतलब ब्लू, और ब्लू का मतलब नीला। और ये जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। और वाई का मतलब येलो, येलो का मतलब जानते हो आप लोग पीला होता है। और ऑरेंज का मतलब क्या नारंगी, ध्यान रखना। और रेड का मतलब क्या लाल, रेड का मतलब क्या लाल। तो जल्दी से पहले ये डायग्राम बना लो, साइड में डायग्राम बनाना, बाकी हिंदी जो लिख रहे हैं ये लिख लेना आपको। तो यहाँ पर हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं, तो आपको लिख लेना पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका हिंदी लिख रहे हैं, डायग्राम आपको बनाना है, और जो हिंदी लिख रहे हैं लिख लो जल्दी से। लिखो जब क्या जब श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म, ठीक है। ये हिंदी जो लिख रहे हैं ना इसको लिख लेना है, और ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिज्म पर आपतित होती है, मतलब आती है, आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है। तो अपवर्तन के बाद या पश्चात, ठीक है, अपने 7 रंगों में टूट जाती है। क्या होती है? अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण या श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण कहते हैं, लिख लीजिए जल्दी से, ये हिंदी भी लिख लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है आपको अच्छे से प्रिज्म का, और ये लिखना है विबग्योर, और ये ट्रिक याद रखना है विबग्योर, ठीक है। अभी सबका नाम और ये सब ने बता रखा। वी का मतलब वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, आई का मतलब इनको मतलब आसानी, ब्लू मतलब नीला, और आपका इधर क्या ग्रीन मतलब हरा, ठीक है। और यहाँ पर येलो मतलब पीला, और ऑरेंज नारंगी, और रेड मतलब लाल। ये सारा कुछ लिख लेना है, चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आसमानी यही रहेगा तो यहाँ पर जो है आपको दूसरा कलर दिख सकता है, जैसे जामुनी भी कह सकता है, ठीक है, इंडिगो को जामुनी भी कह सकता है, ये भी ध्यान रखना, इसको जामुनी भी कह सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो और लिख लेना है ये भी, और किताब में ये लिखा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, जामुनी भी कर सकता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, आसमानी या जामुनी कलर। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर सबका इंग्लिश भी लिख सकते हैं आप लोग। रेड कर लीजिएगा यहाँ पर, ऑरेंज, और देखो येलो, ग्रीन, ब्लू, और इसका इंडिगो, ठीक है। और इसका क्या जानते हो, वायलेट। तो आप ये काम इतना कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से डायग्राम बनाओ और जल्दी से लिख लो। सिंपल सा लॉजिक आपको ये समझना है कि जब प्रिज्म द्वारा क्या होता है, बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि जैसे ही प्रिज्म द्वारा प्रकाश को, किस प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को किससे गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है उस प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं।
और जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपने मुख्य 7 रंगों में टूट जाता है और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है और ट्रिक याद रखना क्या, विव की ओर और उल्टा लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से क्या, ऊपर की ओर, ठीक है, विव की ओर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, मतलब बैगनी आसमानी कहो या जामुनी कहो, ब्लू मतलब नीला कहो, ग्रीन मतलब हरा कहो, येलो मतलब पीला और ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल, ठीक है। और रेड आपको डायग्राम दिखा देना है प्रिज्म। और श्वेत प्रकाश आया, कितने रंग में टूटा, 7, तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। और हमने कहा ना श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा क्या होना, अपवर्तन होना या फिर श्वेत प्रकाश का अपने कलर में टूटना या 7 रंगों में टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आप लोग जल्दी से ये डायग्राम बना लो और ये लिख लो और ये हिंदी भी नोट कर लो, ठीक है, इतना काम कर लीजिए। और ट्रिक याद रखना विव की ओर। ठीक है, इतना कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। तो श्वेत प्रकाश का ध्यान रखना है आपको, श्वेत प्रकाश का किसमें अपने रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण का मतलब कलर, विक्षेपण अलग अलग क्या होना, अलग अलग होना, ये जो हो रहा है अलग अलग होना मीन्स वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण मतलब रंग, कलर और विक्षेपण मतलब अलग अलग होना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा क्या होता है, अपने 7 रंगों में टूट जाता है, इस घटना को विक्षेपण कहते हैं या परिक्षेपण कहते हैं, किसके, प्रिज्म द्वारा कहते हैं, ठीक है। तो इतना कर लिए होंगे, ये डायग्राम बना लेना है, ये लिख लेना है पूरा का पूरा, और ये इतना लिखेंगे तो एग्जाम अगर 2 नंबर का 3 नंबर का आएगा तो आप इतना पूरा छाप देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हमने पहले लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट, कर लीजिए। हो गया इतना, इतना हो गया है, इसको हटाया जाए। अब इसको हटाया जाए, ठीक, हटाते हैं। जल्दी करिए, अगर नहीं कर पाए तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपने 7 रंगों, मुख्य 7 रंगों में टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और आपको ये ट्रिक याद रखना है, विव योर, ट्रिक क्या है, विव योर। चलिए थोड़ा इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम वाला पल, ऐसा पल जो किस में आएगा, एग्जाम में आएगा, ठीक है। उदाहरण, अब देखो उदाहरण में क्या देखना है इसको, इंद्रधनुष आप लोग जानते हैं क्या, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष 7 रंग होता है, तो ध्यान रखना इंद्रधनुष इसका उदाहरण है। इंद्रधनुष क्या है, इसका उदाहरण है, और ये नोट कर लेना आपको, ठीक है। इंद्रधनुष क्या है, इसका उदाहरण है, ये लिख लेना आपको अच्छे से। तो अब आप क्लियर हो गया होगा, जैसे ही बरसात होता है तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसके द्वारा इंद्रधनुष बनता है। तो ये जो इंद्रधनुष बनता है ये किसका उदाहरण है, तो कभी कोई पूछ ले इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो कर लीजिए, ये कर लीजिए जल्दी से। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक। जो आपको दिखता है ये प्राथमिक है, जो नहीं दिखता अंदर साइड रहता है वो क्या होता है, द्वितीयक होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है, प्राथमिक, और एक द्वितीयक, एक द्वितीयक, ये भी आपको जानते रहना है, ठीक है। कर लीजिए। ये कर चुके हैं, ये ट्रिक लिख चुके होंगे, ये डायग्राम बना चुके होंगे, ये हेडिंग हो गया, ये गया होगा, वो स्टार्टिंग में था, ठीक है। ये इतना कर लिए हैं, जल्दी से कर लीजिए। इसको हटाते हैं।
अब इसको हटाते हैं। अब कुछ नोट वाले पॉइंट बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ध्यान से सुनना है। हो गया, चलिए इसको हटाते हैं। ये डायग्राम भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कुछ नोट वाले पॉइंट में आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ ऐसे ही, अभी लिखवा दे रहे हैं और अभी से ही जान लो ये नोट पॉइंट, ठीक है। देखो, तो आपको क्या करना है, नोट कर लेना है या स्टार कर लेना है या हैज़ में लिख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब 2000 के नोट में लिखवा रहे हैं और पता ही 2000 का नोट चलता नहीं है, ठीक है। अब देखो समझना क्या है, यहाँ समझना क्या है, नोट में जो और विक्षेपण हुआ था, यहाँ पर आप देखोगे कि जो बैगनी रंग है सबसे लास्ट में था और रेड सबसे पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार में लिखना है पहले चीज़ तरंग दैर्ध्य। क्या लिखना है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा है, एक तो लिखना क्या, सबसे ज़्यादा। देखो ये बड़े बड़े एग्जाम में भी ये पूछा है, बड़े बड़े एग्जाम में जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं जॉब के लिए गवर्नमेंट, वहाँ पर भी ये कई बार पूछा है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, वो किसका होता है, रेड का होता है, लाल का होता है, तो लाल रंग का। और सबसे कम बैगनी का, किसका होता है, बैगनी रंग का, ठीक है। बैगनी रंग क्या होता है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का सबसे कम, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तरंग दैर्ध्य है, दूसरा आपको याद रखना है प्रकिरणन। क्या, प्रकिरणन, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, तो अब जान लो ये क्या होता है, इसको उल्टा होता है। सबसे ज़्यादा किसका प्रकिरण होता है, तो बैगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैगनी का। और इसीलिए जो है आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, ठीक है। सबसे कम किसका होता है, लाल का। इसका हमेशा उल्टा चलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और लिखना है, विचलन। अगर कभी पूछ ले विचलन क्या या विचलन कोण, तो देखो सबसे ज़्यादा विचलित जो हुआ था वो कौन था, बैगनी हुआ था, तो बैगनी यहाँ लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ बैगनी लिखना है, बैगनी, जिसको क्या कहते हैं, वायलेट कहते हैं। और यहाँ पर लाल लिखना है। लाल ऊपर था ना, विभ ग्योर, याद करो, विभ ग्योर, ये आपको याद रखना है। उल्टा हमेशा नीचे से, वी ऐसे नीचे शुरू करना है, ये दिमाग याद रखना है, विभ ग्योर ऐसे नीचे से ऊपर ले जाना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और ये नोट वाला पॉइंट जो है आपको छाप लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से ये लिख लो, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ठीक है। पहले तो तरंग दैर्ध्य है, दूसरा प्रकीर्णन है, तीसरा विचलन या विचलन कोण है। तो भी आगे बताएंगे, ये नोट कर लो पहले आप, ये बात आप लोग नोट कर लो। चाहे विचलन को या फिर आप यहाँ पर अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अपवर्तनांक, ये भी ध्यान रखना। चाहे तो अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं, तो चाहे तो लिख लेना, ठीक है। कर लो इतना काम। और अगर कभी पूछ ले वर्ण विक्षेपण में या जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आपको याद रखना है 7 रंग। कितने रंग, 7 रंग। कौन कौन सा, तो वी का मतलब वायलेट मतलब बैगनी, और आई का मतलब इंडिको या आसमानी या जामुनी, ठीक है। और बी का मतलब ब्लू मतलब नीला, ठीक है। जी का मतलब ग्रीन और ग्रीन का मतलब हरा, वाई का मतलब येलो मतलब पीला, और ओ का मतलब ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर का मतलब रेड मतलब लाल। ये 7 कलर आपको याद रखने हैं। जो हमने बना के दिखाया था प्रेज में, वो 7 कलर का नाम और ये चीज़ याद रखना है। जल्दी से पहले ये चीज़ नोट कर लो, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल का और सबसे कम बैगनी का, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी का और सबसे कम किसका, लाल का, विचलन या अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका, बैगनी का और सबसे कम लाल का। तो ये आपको ये बातें लिख लेनी हैं
ये चाहे तो ये आप बॉक्स में इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार बड़े बड़े एग्जाम पूछ लेता है, ठीक है, वनडे एग्जाम पूछ लेगा, कहेगा सबसे जो आसमान नीला है क्यों होता है, प्रकाश के किरण कारण, ठीक है। तो और खतरे के निशान हमेशा लाल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। चलिए इतना हो गया होगा, इसको नोट कर चुके होंगे, इसको हटाया जाए अब। अगर इतना हो गया तो आगे चलें। ठीक है, इतना हटाते हैं, इसको हटाते हैं हम, कर चुके हैं आप लोग। अब देखो आगे चलते हैं। अब आपको अगला हेडिंग बनाना है, अगला हेडिंग कर लेना है आपको। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लो, कोणीय विक्षेपण। क्या हेडिंग करना है, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, ठीक है। तो इंग्लिश लिखो एंगुलर डिस्पेरिजन, एंगुलर डिस्पेरिजन, एंगुलर डिस्पेरिजन कर लीजिए। कर लीजिए जल्दी से। तो इसमें लिखना है प्रिज्म से, लिख लो जल्दी से, ये हेडिंग कर लो और लिख लो प्रिज्म से, प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न, ये आप जानते हैं कितना रंग निकलता है, 7 रंग, ठीक है। विभिन्न रंगों की किरणों, प्रिज्म से निकलने वाले विभिन्न रंगों की किरणों में से, ठीक है, किन्हीं दो, ध्यान रखना है, किन्हीं दो रंगों की, देखो 7 रंग निकलते हैं, आपको पता है, जब 2 रंगों के बीच क्या होगा, एंगल बनेगा, उसे ही बोलते हैं क्या, उसे ही कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो आगे लिख लीजिए, कहाँ तक लिखे हैं, प्रिज्म से निकलने वाले विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं 2 रंगों के बीच बने कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं, बने कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं, लिख लीजिए। तो जैसे 7 रंग निकल रहा था, ऐसे करके, तो अगर 2 के बीच जो भी एंगल बन रहा है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पेरिजन बोलते हैं। कर लीजिए। हो गया इतना कर चुके हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो जब प्रिज्म में क्या होगा, 7 रंग निकलेगा, उनके बीच 2 रंगों बीच जो कोण बनता है ना, उसे हम लोग एंगुलर
डिस्पेरजन या कोणीय विक्षेपण कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हटाते हैं इसको। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब आपको अगला हेडिंग करना है, अगला हेडिंग कर लेना है। तो अगला हेडिंग है प्रकाश का प्रकिरणन। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखना है। प्रकाश का प्रकिरणन, प्रकाश का प्रकिरणन हेडिंग कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग कर लो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर करता है, फैल जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर लीजिए हेडिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकिरण। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी भी कहानी खत्म करते हैं, इसको भी द एंड करते हैं। प्रकाश का प्रकिरण का मतलब क्या है? ध्यान रखना है। जो सूर्य का प्रकाश आता है, किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश आता है, उस प्रकाश को हम लोग सूर्य प्रकाश कहते हैं। जैसे ही सूर्य प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल बहुत सारे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनसे क्या होता है? टकराएगा तो फैल जाता है। कहाँ पर? पूरे आसमान में फैल जाता है। और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका है? आपको पता ही है, बैगनी रंग का है। तो वही पूरे आसमान में फैल जाता है सबसे ज़्यादा, और जब फैलता है तो पूरा आसमान नीला नीला दिखाई देता है। और वही घटना प्रकाश का जो है, जो फैल जाता है, बिखर जाता है, विसरित होना ही प्रकाश का प्रकिरणन है। उससे प्रकाश का छोटे छोटे कणों के द्वारा, वायुमंडलीय अपवर्जन द्वारा क्या होना? फैलना, विस्तृत होना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकिरण कहलाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? समुद्र का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, ये सारी घटनाएं क्या हैं? प्रकाश का प्रकिरण है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रकाश का प्रकिरण, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डायग्राम भी दिख रहा होगा और साथ में इसका हिंदी भी दिख रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब सूर्य की सूर्य प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल से उपस्थित अशुद्धियों, धूल के कणों आदि पर आपतित होता है, तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में विसरित या फैल जाती हैं, विसर जाती हैं। इस प्रकाशीय घटनाओं को प्रकाश का प्रकिरण कहते हैं। इतना आपको हिंदी दिख रहा होगा, साथ में डायग्राम दिख रहा होगा, प्रकाश का प्रकिरण का डायग्राम भी दिख रहा होगा। तो आपको ये डायग्राम आपको बना लेना है और ये हिंदी भी नोट कर लेना है, ये हिंदी भी पूरा नोट कर लेना है। बहुत सिंपल है, प्रकाश का फैलना, विसरित होना ही प्रकाश प्रकिरण कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। कर लीजिए इतना। ठीक है, तो जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, जल्दी से डायग्राम बना लो और इसका हिंदी पूरा नोट कर लो। इतना काम जल्दी से कर लीजिए आप लोग। प्रकाश का प्रकिरणन का मतलब है प्रकाश का फैलना। कितने ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा विचलन किसका है? बैगनी का है, तो वो प्रकाश फैल जाएगा और यही घटना कहलाता है क्या? प्रकाश का प्रकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो जल्दी डायग्राम और इसका हिंदी जल्दी नोट करिए आप लोग, जल्दी करिए इतना। हो गए, कर लिए हैं हम लोग, प्रकाश का प्रकिरण कर लिए हैं। अब इसको हटाया जाए,
इसको हटाया जाए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको अब हटाया जाए। हो गया होगा, नोट कर चुके होंगे। अगर नहीं कर पाए जल्दी से करिए आप लोग। तो जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणों या किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल से उपस्थित अशुद्धियों या धूल के कणों आदि पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर किरणें उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं या विस्तृत हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब हटा देते हैं इसको। तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस कलर का होता है, तो हमने बताया था बैंगनी कलर का, लिखवाया भी है। अब इसका उदाहरण देखो, उदाहरण या एग्जाम वाला पल क्या लिखना है, एग्जाम्पल, उदाहरण, किसका उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन का। ठीक है, तो ध्यान रखना है आसमान या समुद्र का नीला दिखाई देना क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और देखो बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, ये भी क्या है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। इसके अलावा और भी देख लो आप लोग। ठीक है, और लिख लो, सूर्योदय या सूर्यास्त मतलब सूर्य का उगना और डूबना, ठीक है, अस्त होना के समय सूर्य का लाल रंग क्या दिखना, लाल रंग दिखाई देना, सूर्य का लाल रंग दिखाई देना। इतना चीज़ आप लोग जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, उदाहरण छाप लो, आसमान या समुद्र का नील दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है लाल दिखाई देता है, खून की तरह खतरे की तरह दिखता है, लाल दिखता है या रक्त कलर में दिखता है, वो भी घटना क्या है, यही है। ठीक है, इतना काम जल्दी से कर लीजिए। हो गया, लिख लीजिए जल्दी से। आसमान या समुद्र का नीला दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सारी घटनाएं क्या हैं, किसका उदाहरण है, तो याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। चलिए हो गया होगा, इसको हटाया जाए। अब इसको हटाया जाए तो आसमान या समुद्र का नील दिखाई देना, बादलों को सफ़ेद दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, ये सारी घटना क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलो हटाते हैं। अब देखो आगे एक और हेडिंग है अंतिम। अब देखो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले। क्या नाम था, लॉर्ड रेले। अब देखो लॉर्ड रेले ने ना एक नियम दिया। ठीक है, एक क्या बताया, नियम बताया कि जो प्रकाश की तीव्रता है और जो तरंग दैर्घ्य है हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, चतुर्थघात की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, इसको स्क्रीन पर दिखाते हैं, आपको पूरा दिखेगा, हेडिंग भी साथ में उसका इंग्लिश भी और साथ में फार्मूला भी, सारा कुछ आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अगर एग्जाम में आएगा 2 नंबर का तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, क्या दिख रहा होगा, लॉर्ड रेले का या फिर रेले का प्रकीर्णन नियम रेलेज स्कैटरिंग लॉ। तो रेलेज का जो स्कैटरिंग लॉ है, रेले का प्रकीर्णन नियम, इसमें दिख रहा होगा लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थघात λ/4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकीर्णित प्रकाश तीव्रता I हो तो I प्रोपोर्शनल 1/λ/4। बॉक्स में दिख रहा होगा, फार्मूला बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, ध्यान रखना है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, अगर प्रकाश बढ़ाओगे तो मतलब उसकी तीव्रता बढ़ाओगे, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चतुर्थघात है, ध्यान रखना कितना है, चतुर्थघात, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से डन कर लो आप लोग।
और साथ में आगे दिख रहा होगा अतः तरंग दैर्ध्य प्रकाश के प्रकरण या प्रकाश का प्रकरण कम तथा लघु तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का प्रकरण अधिक प्रबलता से होता है। तो इतना आपको हिंदी दिख रहा होगा, इसको जल्दी से नोट कर लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको हिंदी दिख रहा है नोट कर लो। जो आपको हिंदी दिख रहा है इसको क्या करो, जल्दी से नोट कर लो आप लोग। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णित या प्रकीर्णन की मात्रा अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थघात λ/4 के व्युत क्रमानुपाती होता है। यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई हो तो आई प्रोपोर्शनल 1/λ/4। वो बॉक्स में फॉर्मूला बंद है। अतः दीर्घ तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की प्रकीर्णन कम तथा लघु तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की प्रकीर्णन अधिक प्रबलता से होती है। यहाँ तक का जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, लिख चुके हैं आप लोग? जल्दी करिए, जल्दी लिखिए। चलिए इसको हटाया जाए, हटा दें। जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी करिए। ठीक, हटाते हैं इसको। तो आप लोग पूरा कर लिए होंगे। आपको यहाँ से याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखना है पहला चीज तो क्या रखना है, वर्ण विक्षेपण या जिसे परिक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित होना टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना प्रकीर्णन, तो जो प्रकाश होता है फैल जाता है आसमान में उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो आपको याद रखना है कि बैगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तरंग दैर्ध्य किसका है, लाल का है, और इसलिए खतरे के निशान लाल कलर यूज करते हैं। साथ साथ आपको ये भी जानते रहना है कि वहां पर लॉर्ड रेले का नियम भी लगता है, जो भी हमने हाल ही में बताया, ये भी लगता है। खतरे के निशान जो लाल यूज करते हैं वहां पर क्या लगता है, इसका नियम भी लगता है। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है प्रिज्म नहीं पूछे एग्जाम में, या पूछ सकते तो आप लिख सकते हैं क्या, कि जो दो पृष्ठ है समांग पृष्ठ है उनसे घिरा होता है, एंगल पे घिरा होता है या जुड़ा होता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लेसन पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये लेसन यहीं तक का था। इसमें आपको 3-4 चीज़ याद रखनी है। पहला चीज़ क्या, वर्ण विक्षेपण याद रखना है, दूसरा प्रकीर्णन याद रखना है, लॉर्ड रेले का नियम याद रखना है, इतना चीज़ कर लेना है। सो आपका ये लेसन समाप्त हुआ। तो इसके आगे हम लोग नया चीज़ सीखेंगे और चीज़ सीखेंगे, तो अपने दोस्तों को आप लोग ज़रूर शेयर किए करो ताकि उनको भी महत्वपूर्ण टॉपिक की जानकारी हो जाए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।